हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 8। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो RM मेहता बुक के अंदर बुक के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपके पास कोई और बुक होगा तो मेक श्योर यू टेक आउट दैट टॉपिक, मेक श्योर यू टेक आउट द बुक एंड मेक श्योर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे फोकस करना। सो बेसिकली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है त्रिदेव और मैं एज अ फ्रेंड हिसाब से एज अ फ्रेंड जैसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाता है और सारा अच्छे से समझा देता है इजी वे में, मैं वैसे ही समझाने वाला हूँ। बट ये एग्ज़ाम के पहले नहीं, जस्ट पहले नहीं, एग्ज़ाम के बहुत पहले, जस्ट एज अ ब्रीफ रिविज़न, या मतलब थोड़ा ऐसे पता रहना चाहिए सिंपल वे में कि होता क्या है। एटलीस्ट ये तो पता हो कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, और ये तो ऑब्वियसली पता लगेगा, बट टॉपिक का पता रहना चाहिए कि मैं जो पढ़ाया है वो टॉपिक क्या है और उसमें क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। Filtration is the process whereby solid particles are separated from liquid gas by passing through a phosphorus medium which restrains the solid but allows the fluid to pass. फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड पार्टिकल से सेपरेट करते हैं एक प्रॉस्परस मीडियम, एक प्रॉपर मीडियम से, जो सॉलिड को अलाउ करता है फ्लूइड से पास होने में। एंड solid present in a very small proportion not exceeding 1% of the process of its separation from the liquid is called clarification. तो जब सॉलिड अगर बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द सॉलिड, मतलब जो भी लिक्विड होगा उसका 1% से भी, अगर 1% को एक्सीड नहीं करेगा, 1% या 1% से कम अगर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, then we will say it a clarification. Ultrafiltration may be defined as the separation of intermiscular liquid from the solid by the use of pressure and semi-permeable membrane. So ultrafiltration नाम से पता चल रहा है कोई ऐसे कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो इंटरमिक्युलर होते हैं लिक्विड, मतलब उसके साथ काइंड ऑफ मिक्सड रहते हैं। तो उसको हटाने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए वी यूज़ प्रेशर ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर प्रेशर की यूज़ करके हम उसको फिल्टर करेंगे। द सॉलिड विच गेट्स कलेक्टेड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर केक। जो भी सॉलिड फिल्टर के ऊपर रह जाएगा या फिल्टर के ऊपर जमा हो जाएगा उसका हम बोलेंगे फिल्टर केक। पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज फिल्ट्रेट। सो फिल्टर केक जो ऊपर रह गया, जो नीचे बह के आ गया, वो है फिल्ट्रेट। सिमिलर वर्ड से तो ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बेसिकली याद नहीं कर रहे, समझने की कोशिश कर रहा है मेन। When the object is filtered and remove large visible particles by using a force filtering medium such as muslin and cotton wool, the process is known as staining. तो कोई भी फिल्ट्रेशन करते हैं हम टू रिमूव लार्ज विजिबल पार्टिकल्स, जो लार्ज विजिबल पार्टिकल बाय द कोर्स फिल्टर पाउडर। कोर्स की डिफरेंट टाइप्स के पाउडर का साइजेस होते हैं, जो मैंने पिछले वाले वीडियोस में शायद से कवर कर लिया है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, मेरे बाकी वीडियोस ज़रूर देखना। सो जो फिल्टर के ऊपर जो हम फिल्टर करते हैं मसलिन क्लॉथ और कॉटन वूल की हेल्प करके, मतलब एट दी एंड कॉटन की वूल और मसलिन क्लॉथ का यूज़ करके जो हम फिल्टर करते हैं, कोर्स फिल्टर पे मीडियम का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को स्टेनिंग बोलते हैं। स्ट्रेनिंग, STRA, स्ट्रेनिंग। वॉइस क्या बोलते हैं, वॉइस मीडिया का थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं नॉइस रिडक्शन लगा रखा है, उस वजह से मेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं होगा। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। The theory of filtration. The theory of filtration gives the idea of the factor
influencing the rate filtration through the filtering medium rather than the mechanism by which the particle are restrained. जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है वो हमको आइडिया देती है कि कोई भी फैक्टर जो फिल्ट्रेशन का रेट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब कोई मतलब ऐसा होता है ना, दो प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रेशर, एनवायरनमेंट, जो भी काम मतलब उसके अंदर जो भी प्रोसेस इंक्लूड हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो उसका आइडिया हमको देता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम। तो उसका रेट क्या है, फिल्ट्रेशन का मीडियम का रेट क्या है, कितनी देरी से फ़िल्टर हो रहा है, कितना फ़िल्टर हुआ, वो सब, rather than the mechanism of which the particles are restrained. So basically हमको फिल्टर थ्योरी देता है, समझाता है कि ये है क्या, जो मैकेनिज़्म यूज़ हुआ है उसके बदले, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन. सो the factor affecting the rate of filtration was studied by the scientist named Darcy, and he expressed it in the form of equation, Darcy's law. Make sure you remember this, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें याद ही रखना पड़ेगा. सो ये जो लेट मी फोकस, तो मेक श्योर आपके पास जो बुक होगा उसके अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा होगा, जिसको मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगा. V=KA बोल के ऐसा कुछ है. मेक श्योर यू सी दैट, वेयर V इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, K इज़ पर ये जो भी फॉर्मूले के अंदर जो भी यूज़ है उसके बारे में लिख रखा है कि ये क्या क्या है, उसके मदद से हम वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर्स पता कर पाते हैं. सो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. तो अब इस वीडियो के अंदर यहीं तक ही पढ़ेंगे जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. सो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट है प्रेशर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम. जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है और फिल्टर मीडियम के बीच का जो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एंड द फिल्टर के बीच में. Thus the rate of filtration can be increased by applying pressure on the liquid being filtered by the decreasing the pressure beneath the filter. Exactly. So प्रेशर कैसे डेवलप करोगे, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM का प्रेशर लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में जब कम प्रेशर होता है तब वो इनहेल करता है, और जब बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है तब एक्सहेल करता है. तो प्रेशर डिफरेंस फॉर्म करता है डायफ्राम. सो ये जो प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस है, जो लंग्स भी क्रिएट करता है डायफ्राम, मतलब ऑल एक मैकेनिज्म के हिसाब से जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कैसे क्रिएट होता है, जब लिक्विड के ऊपर का प्रेशर हाई हो, नीचे का प्रेशर लो हो. वो कैसे करता है, जैसे कि वैक्यूम फिल्टर करा है आपने, वैक्यूम फिल्टर के अंदर नीचे से अगर एयर खींचोगे तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ऊपर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है. जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उससे कम प्रेशर नीचे की तरफ होता है. सो इट पुशेस द लिक्विड डाउन, और उसकी वजह से अच्छे से फिल्टर होता है. सो प्रेशर इज़ वन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन. विस्कोसिटी, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. अगर लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी वो जल्दी विस्कोसिटी अगर कम होगी तो जल्दी से फिल्टर हो जाएगा. अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी से क्या मतलब है, कितना गाढ़ा है, आई गेस, हाँ वही होगा. लिक्विड विच आर वेरी विस्कस आर फिल्टर स्लोली. हाँ, विस्कोसिटी कम होगी तो वो जल्दी फिल्टर हो जाएगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कम. विस्कोसिटी इज़ लाइक कितना गाढ़ा है, दैट्स इट. तो reduction in the viscosity of the liquid by raising the temperature is frequently done in order to accelerate the filtration. Syrups are more quickly filtered when hot and then cold. So अगर filtration करते वक्त अगर उसकी viscosity ज़्यादा हो
उसकी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसको कैसे स्पीड अप करोगे, उसकी टेम्परेचर बढ़ा के। सिरप्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एनी नॉर्मल लिक्विड। सिरप का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सिरप। हॉट सिरप जो होगा वो जल्दी से जल्दी फिल्टर हो पाएगा। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट। इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी लिख सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जल्दी से फिल्टर होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा फिल्टर का तो ऑब्वियसली धीरे धीरे फिल्टर होगा। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बी फिल्टर, टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड। वही सेम पॉइंट को अलग करके, मतलब एक पॉइंट में जब 2 पॉइंट आ रहे हैं उसी को तोड़ के एक और पॉइंट बना दिया गया है। पार्टिकल साइज, ऑब्वियसली पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा होगी तो जल्दी से जल्दी फिल्टर हो जाएगा। ऊपर जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर स्पेस रहेगा, लिक्विड जल्दी से जल्दी फ्लो होके फिल्टर हो जाएगा। अगर पार्टिकल का साइज, जो भी इसके अंदर सॉलिड्स है उसका जो साइज है वो अगर कम होगा तो वो जो केक है, जो केक फॉर्म करेगा वो डेंस होगा तो उसमें सिर्फ लिक्विड पास नहीं होगा। देन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मेथड, जैसे कि प्रेशर यूज़ करना पड़ सकता है और फिर उसको क्लीन करके बार बार फिल्टर को क्लीन करना पड़ेगा। सो अगर जो सॉलिड्स होगा उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका केक जो है उसके अंदर गैप्स क्रिएट होंगे, उसकी वजह से लिक्विड ज़्यादा जल्दी फिल्टर हो जाएगा। ठीक है। पोर साइज एंड फिल्टर मीडिया, एग्जैक्टली कितना हम पोर कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। एक बार में पूरा दे दोगे तो धीरे धीरे होगा। इंटरवल्स, फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स पे उसको चेंज करते रहोगे, केक को हटाते रहोगे, नया फ़िल्टर लगाओगे तो जल्दी जल्दी होगा। तो पोर साइज और फिल्टर मीडिया किस फिल्टर से कर रहे हो। अगर फिल्टरेशन जो भी फिल्टर कर रहे हो, जिससे भी फिल्टर कर रहे हो, उसका जो सीव साइज़ मतलब उसके डायमीटर होगा जिससे वो लिक्विड एक पर होल जो होता है वो उसका साइज़ अगर कम होगा धीरे धीरे होगा। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली एक टाइप से सोचो कि एक कपड़े से छानना और एक छलनी से छानना। छलनी का साइज़ ज़्यादा होगा जब जो आप चाय बनाते हो, चाय को फ़िल्टर करते हो चाय पत्ती फ़िल्टर करते हो। और एक होगा अगर उसी चीज़ को अगर आप एक कोई कपड़े से करो, मसलिन क्लोथ से करो, किसी और भी मीडियम से करो तो उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू छलनी कम होगा ना, तो उससे धीरे धीरे पास होगा। थिकनेस ऑफ द केक, एग्जैक्टली इसको भी यही सेम जो मैंने बोला था, पार्टिकल साइज़ अगर कम होगा तो थिकनेस बढ़ जाएगी केक की, उसके अंदर स्पेस नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ये वही सेम पॉइंट को एक और अलग तोड़ के अलग से एक पॉइंट बना दिया गया है। नेचर ऑफ द सॉलिड मटेरियल, किस नेचर का है वो। अगर सॉलिड पार्टिकल का जो अगर एकदम वो फाइन राउंड होगा, सर्कल होगा, तो वो बीच बीच में गैप्स छोड़ेगा जिससे वो लिक्विड अच्छे से फिल्टर हो जाए। बट अगर उसका नेचर, उसका जो स्ट्रक्चर है वही उसका रफ़ होगा तो वो स्पेस कम क्रिएट करेगा एंड ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी आएगी फिल्टर होने में। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह वगैरह। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फिल्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल टू बी रिमूव फ्रॉम द लिक्विड। फिल्टर एसिड आर समटाइम एडेड, एग्जैक्टली बीच बीच में उसके नेचर के हिसाब से बीच बीच में हमको फ़िल्टर एसिड भी डालना पड़ता है जिससे लिक्विड जो है वो केक होगा वो प्रॉस्परस केक बने। प्रॉस्परस केक का मतलब है अच्छे से केक बने एट दी एंड, ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज यहीं तक ही पढ़ेंगे और मैं इतना बता दूं कि आप जो भी ये जो पॉइंट्स हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया ना कि इसके अंदर क्या क्या मेथड यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो मेथड यूज़ हो रहा है उसको अलग से एक पॉइंट बना के, जैसे इन्होंने एक ही पॉइंट को तोड़ मड़ोड़ के एक एक्स्ट्रा तोड़ मड़ोड़ के या टुकड़ा करके एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया। तो मेक श्योर जब आप पढ़ोगे, आप इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो पॉइंट्स जो है ना उसको ऐसा समझो कि आप खुद से एक और नया पॉइंट भी बना सकते हो, समझे।
स्मार्ट वर्क। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई विल कवर द टॉपिक्स विच आर फिल्टर मीडिया, फिल्टर एसेट्स, यहीं तक ही कवर कर पाऊँगा। एंड फिल्टरिंग डिवाइसेस भी अगर मैं कवर कर पाऊँ तो अच्छा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी, एवरीथिंग इज़ फ्री। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन करे सब कर दो, क्योंकि इट इज़ फ्री। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है सुनने में समझने में, मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो।